बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजर नेम के बॉक्स में स्मॉल ई, कीबोर्ड से एंटर। पासवर्ड के बॉक्स में पहली दफा स्मॉल ई और कीबोर्ड से एंटर। जैसे हम प्रेस करते हैं तो इजी पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर में हम लॉगिन कर जाते हैं। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन ऐड ऑर्डर्स का है। इस पर माउस से क्लिक करें या कीबोर्ड से F1 प्रेस करके हम ऐड ऑर्डर्स के पेज पर चले जाएंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट के बॉक्स में अगर हम खाली में एंटर करेंगे तो करंट डेट और टाइम आ जाएगा। उसके बाद सर्च मोबाइल और नेम, जो पहले से सेव कस्टमर है उसको सर्च करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो हम इसमें पेशेंट जो मोबाइल नंबर दे रहा है वो लिखेंगे, या इस खाली बॉक्स में हम अगर क्लिक करेंगे तो जो यहाँ एक कोड जनरेट हो जाएगा कि पेशेंट मोबाइल नंबर तो नहीं दे रहा, तो उसको एक कोड जनरेट होके मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अगर मोबाइल नंबर दे रहा है तो हम उसका मोबाइल नंबर लिखते जा रहे हैं, और जो है कि जैसे ही उसके 11 डिजिट कंप्लीट होंगे तो ये नीचे वाला बॉक्स वाइट हो जाएगा। अब हम एंटर दबाएंगे तो हम वापस अपने मोबाइल नंबर के बॉक्स में आ जाएंगे। तो उसके बाद पेशेंट का नेम, तो हम नेम टाइप करना शुरू करते हैं। तो नीचे हिंट आ रहे हैं, एरो की मदद से कोई भी हिंट सिलेक्ट करके हम एंटर दबाएंगे और फिर इसे नेक्स्ट, जो फिर कीबोर्ड से एरो की नीचे करके एंटर, और दोबारा एंटर दबाने में हम अपने पेशेंट नेम के बॉक्स में वापस आ गए। अब यहाँ एंटर दबाने से हम नेक्स्ट पिंक बॉक्स में जाएंगे जो एज का है, ईयर्स में, तो वहाँ हम लिखेंगे और नेक्स्ट हम एंटर और सेक्स के बॉक्स में चले गए। वहाँ से हमने एम दबाया तो मेल सिलेक्ट हो गया। अब ये पेशेंट फॉरएवर इसमें सेव हो गया है। दोबारा ये मोबाइल नंबर या नेम हम लिख के इसको सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी एज इसके दोबारा आने पर खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। अब हम जो बॉक्स ग्रीन हो गया है वो है कंसल्टेंट हिंट का। तो यहाँ हम कोई भी हिंट दे के जो हमने डिफाइन कर रखे हैं अपना कंसल्टेंट ढूंढ सकते हैं। अगर हमें कंसल्टेंट का हिंट नहीं आता तो हम इस हिंट के खाली खाने में एंटर दबाकर कंसल्टेंट के बॉक्स में चले जाएंगे। वहां हम कंसल्टेंट के नेम का कुछ हिस्सा लिखेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे जिन जिन कंसल्टेंट नेम्स में वो हैं। तो एरो की मदद से नीचे आके उसे हम सिलेक्ट करके एंटर वापस कंसल्टेंट ढूंढने में कामयाब हो गए। तो इसके बाद नीचे ये हमारे पास प्रोफाइल लिस्ट है, इसमें प्रोफाइल कोड के हिसाब से दिए गए हैं। आप रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अल्फाबेटिकली हो जाएंगे। फिर कोड पर क्लिक करेंगे तो ये जो है कोड के हिसाब से हो जाएंगे। अब जो इसके आगे इसकी प्राइस दी गई है तो पूरे प्रोफाइल की, किसी भी प्रोफाइल के ऊपर हम राइट क्लिक करके इसको बुक कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल के अंदर से हमें कोई टेस्ट 1 या 2 सिलेक्ट करने हैं, बुक करने हैं, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसके टेस्ट आ गए। वैसे अगर प्रोफाइल लिस्ट में से किसी को भी सिलेक्ट करके तो साथ टैब है टेस्ट लिस्ट विद प्राइस, उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे तो भी उसके टेस्ट आ जाएंगे। अब टेस्ट डिटेल में आप देख सकते हैं कि प्रिंट विद रिपोर्ट ये ऑप्शन है कि जिन टेस्ट पे हमने चेक लगा रखा है जब हम वो प्रोफाइल बुक करेंगे तो उसमें वो ही टेस्ट बुक होंगे। बाकी हम सिंगल राइट क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, वो है इस प्रोफाइल का हिस्सा लेकिन वो इसके साथ बुक नहीं होंगे। और ये चेंज हम सेटिंग टेस्ट पे से कर सकते हैं। अब उसके बाद आरटी जो रिपोर्ट रिटेल प्राइस है हमारे टेस्ट की, वो है कि रिपोर्ट या प्रोफाइल के अंदर जो प्राइस इस टेस्ट की है वो इसके आगे हम
दी हुई है, ये हम टेस्ट पे से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सिंगल आरपी। तो जो ये टेस्ट अगर अकेला कोई पेशेंट परफॉर्म करवाता है तो उसके रेट ये होंगे, और अगर वो पेशेंट पूरा प्रोफाइल करवाता है तो उसके रेट जो हमने प्रोफाइल रेट में आरआरपी में दे रखे हैं वो लगेंगे। तो अब जब हम अकेला अकेला टेस्ट बुक करेंगे तो उसको ये सिंगल टेस्ट वाला रेट लगेगा, और जब पूरा प्रोफाइल बुक करेंगे तो उसको पूरे प्रोफाइल वाला रेट लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम लिपिड प्रोफाइल जो राइट क्लिक करके बुक करते हैं, उसको हम कोड के जरिए भी बुक कर सकते हैं कि 1900 नीचे यहाँ से प्रोफाइल भी बुक हो जाता है और वो उसकी टेस्ट भी। अब 1900 से प्रोफाइल आएगा और 1 और 2 और 3 इसके आगे टेस्ट आते जाएंगे। तो जो पूरा प्रोफाइल है उसको अरेंज ऐसे किया गया है कि वो एक 100 की सीरियल से, जैसे 1100, 1200, 1300, और उसके अंदर गुंजाइश छोड़ी गई है 100 टेस्ट की। तो वो आगे जितने इसमें हैं 8 हैं 10 हैं 20 हैं वो उसके बाद शुरू होते हैं। तो जो ये 1900 हमने लिखा, इसमें टेस्ट देखें 1901, 1902, 1903, तो उससे कोड्स को याद रखने में आसानी रहती है। अब 1900 हमने लिखा तो इसके आगे ऐड का बटन है या इंसर्ट, या इस किसी भी ऑप्शन को या कीबोर्ड से इंसर्ट का बटन दबा दें या आप ऐड पे क्लिक करें तो ये बुक हो जाएगा। अब प्रोफाइल लिस्ट पे हम यहाँ जब कोई भी प्रोफाइल सिलेक्ट होता है हम कीबोर्ड से इंसर्ट का बटन दबा दें या इस पर राइट क्लिक कर दें तो ये बुक हो जाएगा। उसके बाद हम एंटर 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 और एंटर ये बिल लेस के बॉक्स में आ गए। यहाँ से हम परसेंटेज में लेस दे सकते हैं। अगर परसेंटेज में नहीं देना चाह रहे तो एंटर, नेक्स्ट बॉक्स है रुपीज में लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद एंटर पेड, अगर पेमेंट कोई दे रहा है पेशेंट तो इस वक्त, नहीं तो बाद में भी इसको डाला जा सकता है। तो उसके बाद कैश प्रेजेंटेड, ये तो अगर पेमेंट देता तो यूज होना था और कैश रिटर्न उसके बाद है। अब ये आपके पास लेस इन फेवर ऑफ, ये जो जब हम लेस करेंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। क्यों कि लेस किसकी वजह से की गई, अगर तो रेफर बाय पर्सन की वजह से की गई है तो इसको चेक करने से जो उस पर्सन का नाम, उस डॉक्टर का नाम यहाँ आ जाएगा। अगर उनकी वजह से नहीं की गई तो हम यहाँ किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो ताकि मंथ एंड पर हम देख सकें कि ये जो लिस्ट सारी चली आ रही है ये किस वजह से हुई है। उसके बाद है सैंपल, इसे बी दबाया हमने ब्रॉट टू लेफ्ट कर दिया। तो रिव्यूज सैंपल नंबर, अगर इसको हम चेक करके यहाँ पहले से सैंपल को यूज करना है तो उसका नंबर दे देंगे। सेंड रिजल्ट ऑन मोबाइल, अगर पेशेंट कहता है कि मेरा रिजल्ट जो मोबाइल पर भेज दीजिएगा तो इस ऑप्शन को चेक कर देना है। जैसे ही हम टेस्ट वैल्यूज लगाएंगे तो वो रिजल्ट मोबाइल पर चला जाएगा। अगर उसकी पेमेंट फुली मतलब अदा है तो वो चला जाएगा मैसेज। अब सेव, अगर इस रिपोर्ट को हम सेव, इस ऑर्डर को सेव के बटन पर क्लिक करेंगे या इस पर अलग दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ये प्रिंट प्रीव्यू एक आया है, तो अगर हमने प्रिंट करना है तो एंटर का बटन दबाएंगे, अगर नहीं करना तो एस्केप। और उसके बाद ये जो प्रीव्यू रह गया है इसमें 3 साइजेस हैं। एक तो है छोटे थर्मल प्रिंटर का जो सेटिंग पेज से सिलेक्ट किया जा सकता है, दूसरा है एक फुल साइज पेज का लेजर प्रिंटर का, और फिर एक आधे साइज के पेज का वो भी लेजर प्रिंटर से निकलेगा। इस प्रीव्यू को अगर हटाना हो तो हम कीबोर्ड से स्पेस बार दबाएंगे, ये वापस चला जाएगा। तो अब नेक्स्ट ऑर्डर फिर हमने रजिस्ट्रेशन डेट में खाली एंटर दबाया और अब पेशेंट हमें मोबाइल नंबर नहीं दे रहा तो हमने खाली सर्च मोबाइल और नेम के
फाइनली एंटर दबाया, एक कोड लग गया है। अब इसका नाम हमने लिखना शुरू किया और नीचे हिंट आ रहे हैं। तो जो नाम हमारा हमने सिलेक्ट करना था उस पर पहुंचे और नाम का बाकी हिस्सा हम लिखना शुरू किया। उसमें भी नीचे अगर हिंट आ रहे हैं तो हमने सिलेक्ट किया और एंटर, और जब फाइनली हमने एंटर किया तो हम नेम लिखने में कामयाब हो गए। अब उसकी हमने एज दी और एंटर 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 मेल एम दबाया और रेफर्ड बाय सेल्फ। यहाँ कंसल्टेंट और रेफर्ड बाय के 2 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब यह है कि एक पेशेंट आता है, उसको रेफर किसी ने नहीं किया लेकिन उसने फलां डॉक्टर को दिखाना है, तो हम उसका कंसल्टेंट जो है वो कर देंगे और यहाँ रेफर बाय सेल्फ कर देंगे। तो अगर जो अपना इसी तरह इनको अलग-अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद हमने बुकिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोड याद है तो हम कोड लगाकर जो अपना इंसर्ट का बटन कीबोर्ड से दबाएंगे, ये यहाँ से अपना ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद हम चले जाते हैं पेड पे। तो ये पेशेंट हमें 40 रुपीज़ पे कर रहा है और इसने हमें 500 लिया है, तो 460 में से वापस करने हैं और सैंपल टी दबाया, टेकन इन लैब, और हम इसे सेव कर रहे हैं। तो ये स्लिप उसको देनी या नहीं देनी। उसके बाद अब 2 ऑर्डर्स हमने लिए हैं। हम ऑप्शन नंबर 3 इंटर टेस्ट वैल्यूज एंड प्रिंट के पेज पर जाके रिफ्रेश पेंडिंग रिपोर्ट्स F6 प्रेस करके एक लिस्ट हासिल करते हैं जिसमें हमने जो ऑर्डर पकड़े हैं वो पड़े हैं सारे जो पेंडिंग हैं। तो इसमें हम वैल्यूज लगाएंगे। यहाँ से हम F8 करके भी यहाँ आ सकते हैं और माउस से क्लिक करके भी। तो हम इसमें वैल्यूज लगाकर जो एंटर का बटन दबाएंगे तो नेक्स्ट या एरो की मदद से भी हम नेक्स्ट बॉक्स में जा सकते हैं। तो जो है कि यहाँ हम वैल्यूज लगाते जाएंगे और एंटर का बटन प्रेस करते जाएंगे। अब जो कैलकुलेटेड फील्ड जिन पर फार्मूले लगे हुए हैं वो खुद से सॉल्व हो जाएंगे। अब लास्ट फील्ड, हर फील्ड में एक एंटर दबाना जरूरी है। फॉर एग्जांपल लास्ट में हमने नहीं दबाया तो सेव टेस्ट, और मेरे सारे टेस्ट सेव हो गए हैं, लेकिन वो कह रहा है कुल 7 टेस्ट थे और हमने उनमें से 6 में वैल्यू लगाई है। तो उसको हम यस कर देते हैं, ओके कर देते हैं और लास्ट बॉक्स में एक एंटर दबा के उसको दोबारा सेव कर देते हैं। ठीक है। तो जो अब प्रिंट रिपोर्ट का ऑप्शन हम यूज करते हैं तो हमारे सामने एक रिपोर्ट प्रिंट भी आ जाता है। अगर हमने प्रिंट करनी है रिपोर्ट तो ओके, नहीं तो हम एस्केप और स्पेस बार दबाएंगे। तो जो अब यहाँ से किसी भी रिपोर्ट को सिलेक्ट करके इसमें अपना जो है वैल्यूज लगाई जा सकती है। सेव प्रिंट रिपोर्ट, अगर यहाँ पर ही पेमेंट लेनी तो पेमेंट पे क्लिक किया जा सकता है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया और थर्ड पेज जो है ये टेस्ट वैल्यूज और प्रिंटिंग के लिए हो गया। और सेकंड ऑर्डर रिपोर्ट से दरमियान वाला पेज की क्या जरूरत है, तो यहाँ से हम अंडर प्रोसेस और रिटर्न और कंप्लीटेड और डिलीवर्ड और फॉरवर्ड और जो इस तरह मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। और उसके बाद ये है कि यहाँ अगर कोई अंडर प्रोसेस कंप्लीटेड या किसी भी रिपोर्ट में कोई गलती हो गई है, फॉर एग्जाम्पल नाम लिखने में यहाँ इस पेशेंट का नाम ये नहीं था, कुछ और लिखना था, तो हम यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है। उसका मोबाइल नंबर हम गलत लिख लिया है तो वो भी यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद
जो है कि कंसल्टेंट का नाम या रेफर बाय पर्सन का नाम हमने अपना गलत लिख लिया, वो भी दोबारा यहाँ से ठीक किया जा सकता है। सॉरी। तो उसके बाद जो है कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि पेशेंट का रिमेनिंग, ये पेशेंट का रिमेनिंग और रिपोर्ट का रिमेनिंग, कि इस रिपोर्ट की कितनी रिमेनिंग है और पेशेंट की टोटल पिछली अगली सारी रिपोर्ट्स मिला के वो अपना उसका रिमेनिंग क्या है। अब यहाँ से किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट को सिलेक्ट करके अगर वो दोबारा पैसे देने आया है तो हम इंटर पेमेंट का ऑप्शन यूज करते हुए इसको पेमेंट इसकी वसूल कर सकते हैं। तो जो स्टेप दबाकर वापस जा सकते हैं। और अगर एक पेशेंट आया उसने कुछ टेस्ट रेफर किए हैं, कहा कि मेरे और कर दें, तो हम उसकी रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हुए ऐड डिलीट टेस्ट फ्रॉम रिपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे तो हम पहले जहाँ से हमने ऑर्डर बुक किया था उस पेज पे आ जाएंगे। हम थोड़े से टेस्ट इसमें से डिलीट, जब हम किसी प्रोफाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो उसकी टेस्ट लिस्ट साथ ही है आ जाती है। इसको किसी एक को सिलेक्ट करके, दो को सिलेक्ट करके हम डिलीट या डिलीट ऑल भी कर सकते हैं, उसके टेस्ट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ हम नया प्रोफाइल बुक करना चाह रहे हैं तो अगर हम उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वो भी बुक हो गया है, उसके टेस्ट भी हम डबल क्लिक करके देख सकते हैं। अब हमारी चेंज जो इसमें हमने कमी थी वो मुकम्मल हो गई, तो हम दोबारा इस रिपोर्ट को सेव कर देते हैं। दोबारा जो प्रिंट स्लिप है वो जनरेट हो गई है, इसको एस्केप और स्पेस बार आप एंटर करके पेशेंट को ये स्लिप दे सकते हैं। तो उसके बाद हम दोबारा अपने ऑर्डर रिपोर्ट्स पेज को देखते हैं कि इसमें रीप्रिंट ऑर्डर स्लिप, किसी पेशेंट को स्लिप देना भूल गए हैं या वो गुम करके आ जाता है या किसी भी मकसद के लिए रीप्रिंट दोबारा की जा सकती है। तो उसके बाद फॉरवर्ड टू अदर लैब, किसी और लैब को फॉरवर्ड करने के लिए इस ऑप्शन का यूज करें। डिलीवर रिपोर्ट टू कस्टमर, एक अंडर प्रोसेस रिपोर्ट को हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। डिलीवर रिपोर्ट टू कस्टमर, रिपोर्ट इज स्टिल अंडर प्रोसेस सो कांट डिलीवर। अगर हम कंप्लीटेड रिपोर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो किसी पेशेंट की रिपोर्ट को सिलेक्ट करके हम डिलीवर रिपोर्ट टू कस्टमर सेल्फ, अगर वो खुद कलेक्ट कर रहा है तो सेल्फ, और नहीं तो हम जो एनी अदर पर्सन कलेक्ट कर रहा है तो उसका नाम दे देंगे। तो क्या होगा कि जैसे हम ओके करेंगे उस पर्सन ने अगर मोबाइल नंबर दे रखा है तो उसको एसएमएस जाएगा कि फलां पर्सन ने आपकी रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है। तो इसके बाद उसके सेंड रिपोर्ट रिजल्ट ऑन मोबाइल, किसी पेशेंट ने अगर अपना मोबाइल शुरू में नहीं कहा ऑर्डर के वक्त के उसका जो है रिजल्ट मोबाइल पे भेजा जाए तो दोबारा ऑप्शन यूज किया जा सकता है कि पेशेंट की रिपोर्ट को सिलेक्ट करके सेंड रिपोर्ट रिजल्ट ऑन मोबाइल, ये सारी रिपोर्ट एक ही एसएमएस में एसएमएस हो जाएगी। तो रिपोर्ट रिटर्न फ्रॉम अदर लैब, इस ऑप्शन को जब रिपोर्ट्स वापस आएंगी किसी और लैब को अगर आपने रेफर कर रखी हैं तो वो जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सर्च बाय, यहाँ लैब नंबर के अगेंस्ट या अपना किसी मोबाइल नंबर के अगेंस्ट हम या ना नेम के सर्च कंप्लीटेड डिलीवर्ड एंड फॉरवर्ड रिपोर्टेड से अपनी सर्च करके मतलूबा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो यहाँ मूव करने के लिए यूज की जाती है। जैसे हम पुराना कस्टमर कोई ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी लिस्ट यहाँ आ जाती है। जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो लास्ट डिस्काउंट 0%, अलाउड डिस्काउंट 0%, हमें यहाँ बताया जाता है कि आखिरी दफा उसे कितना डिस्काउंट किया गया था और लास्ट विजिट ऑन उसने लास्ट टाइम किस डेट को विजिट किया, कितने दिन पहले किया, और अगर उसको कोई डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है तो वो यहाँ आ जाता है कि इसको ये डिस्काउंट कंटिन्यू रखा जाए। इसी तरह हिस्ट्री भी इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि प्रीवियस रिपोर्ट्स
वो कैश हिस्ट्री, तो इस इन ऑप्शंस को भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से सर्च में अब यहाँ से कोड के जरिए पूरा कंप्लीट प्रोफाइल या किसी भी प्रोफाइल के टेस्ट जो है वो उनका कोड लिख के इंसर्ट 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 फॉर डाले जा सकते हैं। उसके बाद अगर किसी टेस्ट का नाम हमें आ रहा है, कोड नहीं आ रहा, फॉर तलाश करने के लिए हम टेस्ट के जो है बॉक्स में जाएंगे, वहाँ हम उसके कोई लफ्ज़ एक दो लिखेंगे तो वो टेस्ट हमारे सामने आ जाते हैं। हम उनमें से किसी भी टेस्ट को सिलेक्ट करके एरो की मदद से एंटर दबाएंगे, वापस यहाँ आ जाएंगे और इंसर्ट का बटन या ऐड पे क्लिक करके उसको बुक कर सकते हैं। अगर ऑर्डर के दरमियान हमारे पास एक और पेशेंट आ जाता है, पहला पेशेंट सुस्ती कर रहा है, तो हम न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके एक और साथ ही जो है ऑर्डर शुरू कर सकते हैं। कि हमारे पास दो ऑर्डर पेज हो जाएंगे और जो है हम दूसरे पेज पे एक अलग से ये नीचे अहमद हसन लिखा हुआ है, ये पहले पेशेंट की रिपोर्ट ऑर्डर बुक हो रहा है, ये सुस्ती कर रहा है, हमने नेक्स्ट ऑर्डर शुरू कर लिया और इसकी हम बुकिंग कर रहे हैं। अगर पेशेंट पहले नाम नहीं बता रहा तो हम उसके ऑर्डर पहले डाल सकते हैं कि उसके ऑर्डर जो है वो हम बुक कर लें, तो उसके बाद उसका नाम और बाकी मालूमात ऊपर लिखी जा सकती हैं और उसको सेव किया जा सकता है। अगर इसमें कोई चीज़ मिसिंग होगी तो ये बता देगा। इसी तरह नए ऑर्डर जितने चाहें शुरू कर सकते हैं। इसी तरह इंटर टेस्ट वैल्यूज में है कि हम एक रिपोर्ट में टेस्ट वैल्यूज लगा रहे हैं तो दूसरी भी शुरू कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप उसे सेव कर दें और बाकी रिपोर्ट्स में लगाने के बाद फिर उसको सिलेक्ट करके जितने में रहता हो वो उनमें आप वैल्यूज लगा सकते हैं। तो बाकी इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे ऑप्शन हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस होते रहेंगे। थैंक्स।